नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा। ये 2024 अप्रैल माह की बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप लोगों को जो लंबे समय से इंतज़ार था वो इंतज़ार हुआ ख़त्म। और ये जो वैकेंसी है ये 10वीं पास वालों बच्चों के लिए है। अब इसमें कुल पद जो हैं 51,485 पद है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस वीडियो का आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे। अगर आप मिस करते हो तो आप शायद वैकेंसी भी मिस कर दो, क्योंकि इसमें हर पॉइंट में आपको कुछ बताएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल, मतलब लास्ट डेट अप्रैल है। अब फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, कैसे सिलेक्शन होगा, आप कितने परसेंट पर कौन सी कैटेगरी का सिलेक्शन होगा, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, इस पर चर्चा करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जॉब से जुड़ी रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडियन पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट, अप्लाई फॉर 51,485 पोस्ट। मतलब इन्होंने बताया कि 2024 GDS की इन्होंने 51,485 पदों की जो वैकेंसी थी वो इंडियन पोस्ट GDS online.government.in से निकाल दी गई। तो ये नोटिस जो है ये 1 अप्रैल कितने, जैसा कि आप लोग देख 1 अप्रैल 2024 को ये नोटिस जो है जारी कर दीजिए। अब इस नोटिस में इन्होंने क्या बताया, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इन्होंने बताया कि जो पोस्ट GDS जो ग्रामीण डाक सेवक जो वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया और पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट के लिए क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, फीस क्या होने वाली है, इस पर चर्चा करें। देखिए आपको बता दें, ये जो वैकेंसी होती है ये आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। अब मेरिट बेस पर होता है तो आपका कैसे सिलेक्शन होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरे सर 90% थे, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करें। देखिए ये जो पोस्ट है 51,485 पोस्ट हैं, जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया है कि क्या GDS जो वैकेंसी है 51,485 पद, ये ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में, इसकी डेट वह क्या। देखिए डिपार्टमेंट जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस, इसका डिपार्टमेंट इंडिया। अब वैकेंसी जो है ग्रामीण डाक सेवा जिसको GDS बोलते हैं, इसके पदों पर वैकेंसी होने वाली है। अब टोटल पद जो है 51,485। अब नोटिफिकेशन आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं, आ चुका है। अब स्टार्टिंग डेट अप्रैल और लास्ट डेट अप्रैल से मई। तो आपको मैं बता दूं 7 से लेके 10 अप्रैल तक आपका जो नोटिफिकेशन है ये तो जारी कर दिया, लेकिन आपको जो फॉर्म भरने की लिंक है वो आपके इस वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी 7 से 10 अप्रैल के बीच में। तो ये जो वैकेंसी है लास्ट अप्रैल, इसकी हम 30 अप्रैल भी कह सकते हैं। अगर फॉर्म कम भरे जाएंगे तो 5 मई तक भी जा सकता है, लेकिन आपके फॉर्म 10 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी, अब इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है अप्रैल से बता दिया, अप्रैल से मई, तो मतलब क्या 10 अप्रैल तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से वजह से आधे बच्चे बाहर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं इसकी। देखिए वैकेंसी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो स्टेट इससे आंध्र प्रदेश की है, जो तेलुगु इसकी लोकल लैंग्वेज। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आप GDS की वैकेंसी तभी पा जा सकते हैं जब तक आपको जहां का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वहां की आपको लोकल लैंग्वेज अगर आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको लोकल लैंग्वेज जैसे आंध्र प्रदेश की क्या लोकल लैंग्वेज, तेलुगु, इस पर 950 पोस्ट है। कितनी, 950। असम की जो आपकी लोकल लैंग्वेज है 511 पोस्टें हैं। बिहार की हिंदी लोकल लैंग्वेज है 1570। छत्तीसगढ़ की 650। दिल्ली की 150 वैकेंसी है। गुजरात की 1650 है। हरियाणा की 411 है। हिमाचल प्रदेश की 222 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर की 455। झारखंड की 841। कर्नाटक की 1714 वैकेंसी है। केरला की 1508। मध्य प्रदेश की आपकी 1565 वैकेंसी है। MP की 1565 और महाराष्ट्र की 3154 वैकेंसी है। नॉर्थ की है जो 500 है। उड़ीसा की है जो 1279 है। पंजाब की 336 है। राजस्थान की वैकेंसी 2031 है और तमिलनाडु की 2994, तेलंगाना की 861 है। उत्तर प्रदेश की 2140 वैकेंसी। कितनी, 2140। उत्तराखंड की 444, वेस्ट बंगाल की 1878। तो ये जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट जो 51,485 पद निर्धारित किया है कि इस पर इतनी वैकेंसी रही, तो इन्होंने स्टेट बाय स्टेट आपको बता दिया है। इन्होंने अलग अलग का बता दिया कि इस स्टेट से इतनी वैकेंसी है।
अब बात करें इसकी एज लिमिट क्या होगी, तो आपकी एज लिमिट क्या होगी 18 से 40, मतलब 18 से 40, 18 से 40 तक आपकी एज, 18 से 40। अब इसमें छूट वगैरह की बात करें तो आपकी कोई भी छूट नहीं, क्योंकि 18 से 35 होती है, इन्होंने 18 से 40 सबके लिए कर दिया। तो आपकी एज जो 18 से, अब बात करेंगे एज कब से ली जाएगी, तो आपकी एज 1/4/2024 से आपकी एज ली जाएगी। कितनी, 1/4/2024 अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 18 से 40 है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी थी इसके लिए 18 से 40 होने, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40, 18 से 40 के बीच है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप 8वीं पास भी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 8वीं पास वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको 100% बता दूँ। अगर आप 10वीं पास हैं, आपके अच्छे खासे नंबर हैं, तो आप फॉर्म को, जो 10th क्लास पास हैं लड़के या लड़कियां दोनों, वो फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास वाले की वैकेंसी आप किसी भी बोर्ड से, ये मैटर नहीं रखता। आप फीस की बात करेंगे तो जनरल, OBC, EWS की 100 रुपये फीस, कितनी, 100 रुपये। ST SC के लिए कोई फीस नहीं होगी, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपये होगी। अब पेमेंट आप किसी के भी थ्रू जमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे इस पर चर्चा। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। क्लिक द रिक्वायरमेंट ऑप्शन में आपको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पोस्ट जो आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दिख जाएगी, उस पर आपको फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके सभी जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट्स जो हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सभी को अच्छे से भर देना। आपको कोई भी करेक्शन इसमें होता ही नहीं है पहली बार, तो आपको बिना किसी गलती का आपको फॉर्म को भरना है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, कोई भी 1% गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत होता है तो आप इस जो वैकेंसी इससे वंचित रह जाएंगे, तो ये 100% है। आप सबसे पहले आपको जब ये साफ काम कर लेंगे तो फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करके वो फीस जमा करने के बाद आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल आएगा, तो आपका फॉर्म भर चुका। अब कैसे सिलेक्शन होता है इस पर चर्चा करने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही है। तो सबको पहले आपको बता, रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपको वेबसाइट पर जाके कर लेना है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप चेक भी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो होगी, कब जारी होगा, रिजल्ट कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए ये जो वैकेंसी थी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। तो देखिए अगर आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे आपको चांसेज है, कौन बच्चा कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको हम बता दें इसमें सिलेक्शन के लिए कैसे क्या होता है। देखिए अगर हम जैसे जनरल वालों की बात करें, जनरल वालों की कितनी % पर वैकेंसी है। देखिए जनरल वालों की अगर हम बात करते हैं, जनरल वालों के लिए सबसे अच्छा ये बात है कि इनके लिए जैसे 2000 वैकेंसी होती है। 2000 में कैसे होता है, 2000 वैकेंसी मान ली किसी स्टेट की है, उसमें 100 वैकेंसी तो उनके जो अपने पापा मम्मी की जगह पर नौकरी पाते हैं, तो 100 वैकेंसी उनकी होगी। अब बची कितनी, 1900। तो 1900 में जो है लगभग 1200 वैकेंसी जो होगी जनरल वालों को दी जाएंगी। तो जनरल में क्या होती है, EWS वाले जाते हैं, तो EWS का आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा हो। अगर उसमें तो लगभग 800 वैकेंसी जो होंगी वो EWS को, 800 वैकेंसी जो होंगी वो EWS। तो आपको EWS का कार्ड भी बनवा लेना, आसानी से बन जाता है, आप बनवा भी सकते हैं। अगर नहीं बनवाते, अगर जनरल वालों की बात करें ऐसे नॉर्मल, तो जनरल वाले अगर 85+ हैं, मतलब 85% से ऊपर हैं, तो फॉर्म को भर दे, उनकी चांस। अब लेकिन फॉर्म भरे कब से स्टार्ट होता है, उसके 1 सप्ताह के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए। उसके अगर बात करते हैं OBC वाले जो बच्चे होंगे, ये भी 80 से 85 के बीच में तभी फॉर्म, अगर 80 से कम है तो फॉर्म भरना आपका बेकार है। अगर 80 से 85 के बीच में तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ST SC वाले जो हैं ये 75+ भी रहते हैं, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। 75+ वाले भी जिनमें चांस होते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैं 90% था सर, क्यों नहीं हुआ। तो देखिए आपका नहीं होने के कारण है। कारण क्या है, आपके डॉक्यूमेंट कोई करेक्शन वगैरह हुआ होगा या गलती हुई होगी फॉर्म भरने में। आपको कोई भी गलती 1% नहीं, आपको नहीं दिक्कत आ रही, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है, आप क्या फॉर्म भरना है, इस पर आप देख सकते हैं। आपको कोई भी अगर आपका करेक्शन किया, आपने उसमें गलत कुछ कर दिया, तो आपका नहीं होगा, ये फिक्स है। तो आपको डॉक्यूमेंट जो क्या लेंगे, आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा, आपका मार्कशीट लगेगी, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये आपके हो गए। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका निवास होता है वो आपका 2024 का बना, कब 2024 का बना होना चाहिए। तो ये जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है।
तो आपके मन में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप फॉर्म भरने से पहले आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपका सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है। तो आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो बता दी गई, और जैसे ही अगर कुछ और अपडेट आता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।